जंत के दुलारे भाई है कुमान जिसे हो इतना अभिमान। उठो छत्री जवान और देखने तुम्हारे सीता को ब्याह है आज आए वो मैदान बीच जो यशवंत सिंह छत्री के दुलारे। आज आपके बल और पराक्रम का इम्तिहान है, इसलिए जिस किसी को अपनी वीरता पर भरोसा हो वो मैदान में आए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाए। जो छत्री वीर इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही शिवजी का पति कहलाएगा। इसलिए आओ और अपनी बहादुरी के जो हक दिखाओ। बोधी पुरानी धनुष पे इतना जुबान है भाई है तो क्या हुआ आखिर कमान है। चाहो तो एक हाथ से तो दूर से लेकिन बात पे खड़ा है सर पर आसमान। अरे बाबे चिल्ला चढ़ा दूंगा एकदम 5-7 का ये कर्तव्य है मेरे एक बड़े हाथ का। मुश्किल ही क्या चीज है ली है मुझे लकड़ी का है ना कि किसी और बात का। ओहो ये तो कोई धोखा है। दरअसल कमान तो है ही नहीं। बस सब की ताकत खत्म हुई। बैठे हुए सर झुकाए सजा याद खत्म हुई। आप देखो चलता है चुना कमान का लो देखो सब की मदद खत्म हुई। नहीं मैं तो केवल इसे देखना चाहता था। चिल्ला चढ़ाने का तो कोई इरादा ही नहीं था। सबने लगाया जोर बलात्कार हो गए न बच सकी है कमान सारे शर्मसार हो गए। उठने की मेरी दरी बस एक आंट में देखो अब इसके टुकड़े 3-4 होंगे। इसे धनुष कहता कौन है? ये तो राजा जंग ने हमारे साथ बोल रहा है। कर लेंगे अगर ये छोकरे हर एक काम को तो दुनिया में कौन जाने मेरा बन के नाम को। मेरे बिना ये काम कर सकता नहीं कोई। निकाल दीजिए दिल से खाम मेरे ख्याल को। गलती खाई अपनी जगह से उठा और बना बनाया काम पहले में होना चाहता।
भाजी की आशा रखना बिल्कुल बेसूद है, क्योंकि इनसे तो पार्लर में ही महफूज है। अगर मैं पहले से इनकी करतूतों को जानता तो हरगिज़ सुंदर का इरादा न ठानता। मगर अब क्या करूं, जो प्रेम कर चुका उसे निभाना पड़ा, तो ऐसी को सारी उम्र घर में बिठाना पड़ा। इन कार्यों के गले मारने से तो इसका कवारा ही ना बेहतर है। सुंदर प्रकाश मेहरबानी करके अपने अपने घरों को तशरीफ ले जाइए और तुम्हें बांटकर अपनी शहर की जिताइए। अगर कुछ राजाओं ने इस धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ाया तो
सोचते हो, तुम्हें जानते हो, जो दिल में होता है वो जुबान से निकालते हो। इस बात जबानी का मजा इसी वक्त दिखा देता और एक ही पल में खून की नगें बहा देता। मगर क्या कहूं बड़े भाई, क्या क्या न मिलने से लक्ष्मण मजबूर है, वरना तुम्हारा क्या मंजूर है। तुम ऐसे फल में खाते हो और हरेक को इस तरह मुंह में डालते हो। जब तक सूर्यवंशी खानदान का बच्चा दुनिया में बेमौल है, 75 उम्र पर डॉक्टर वाली की कर्ज की मजा है। खैर, जो कहा सो कहा। आज तो मन में लगे काम कीजिए, आज मुंह संभाल कर कलाम कीजिए, वरना गली में गली हवा जाएगा और ये सोमवार का मैदान बहादुर का गुलजंदार हो जाएगा।
थाम लो। इस समय तुम्हारा तेजी में आना उचित नहीं, क्योंकि यह लड़ने और गिरने का वक्त नहीं। जल के स्वयंवर का सामान किया है, न के मुक्त का एलान किया है। निराश हो रहा है, इनके उसकी सब कामनाओं का नाश हो रहा है। पर तुम्हारी बेमौका दे दी, नामालूम कब का इंतजाम ले रही है और उनके जख्मी दिल पर नमक का काम दे रही है। अच्छा, तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं, परंतु रामचंद्र जी की अदब मौजूदगी में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। तुम्हारा फर्ज है और अभी तुम्हें इन झमेलों में पढ़ने से क्या कर्ज है। वो खुद समझदार है और हर तरह से मालिक और मुख्तियार है। तुम्हें उनके हुक्म की तामील करना वाजिब है और जो कुछ वो कहे वही करना मुनासिब है।
किंचित राजमान चला रहा है और हर एक की इज्जत व हुर्मत को खाक में मिला रहा है। मगर ये सब के सब गुलाम है, गुलाम है। ना बात करने की ताकत है, न तो बोलने रहने की ताकत है। आए हाय कौमी आन पर मर जाने वाले और आन के बदले अपनी जान गंवाने वाले किस बेहाई से छत्री को धक्का लगा रहे हैं और शर्म के मारे सर नीचे की गालियां खा रहे हैं। की बहुत जबानी बहुत बढ़ती जा रही है, ये समझो कि मौत इसके सर पर छा रही है। सूर्यवंशी तलवार अब जरूर मैदान में आएगी और इसका पंचमणि का मजा चखाएगी। लक्ष्मण में अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं और ऐसी बातें सुनने की ताकत नहीं। मगर क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा बिना लक्ष्मण मजबूर है। तुम्हारा महज ख्याल है, वरना तुम्हें कायर और बुज़दिल कहने की किसकी मजाल है।
कोई शख्स तुम्हें ऐसे अल्फाज कहे और रामचंद्र चुप कर सुनता रहे। जब तुमने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में फर्क कैसे आया? अलबत्ता जो राजा अपना जोर आजमा चुके और बावजूद कोशिश के धनुष को जगह तक से नहीं हिला सके, वो इस जुमला में आ सकते हैं और काहिर कहला सकते हैं। इसलिए तुमको हरगज़ कोई ख्याल नहीं करना चाहिए और अपने दिल पर किसी किस्म का मलाल नहीं करना चाहिए। इस वक्त तुम्हारा झगड़ा करना महज नादानी है और इसमें हमारे कुल की सख्त हानि है। अगर पिताजी सुन पाएंगे तो हम दोनों को सख्त सजा देंगे। इसलिए हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि मुनि विश्वामित्र जी यहाँ लाए हैं। इसलिए इसमें उनकी बदनामी है, क्योंकि इस वक्त हम तुम दोनों के वो स्वामी हैं। जो कुछ वो हुक्म दें वही करना चाहिए और उनके हुक्म के बगैर एक भी कदम आगे नहीं धरना चाहिए। तमाम राजा अपना अपना जोर लगा चुके और अपना बल आजमा चुके। अगर कोई भी इस धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ा सका, यहाँ तक के इसको जगह तक से ना हिला सका, जंग उम्मीद होता जा रहा है और उसका चेहरा दम बदम सफेद होता जा रहा है। इधर लक्ष्मण जी का गुस्सा दम बदम बढ़ता जा रहा है और इसे खत्रीपन का जोश चढ़ता जा रहा है। ऐसा ना हो कि कुछ शताबी कर बैठे और जोश करने में कुछ खराबी न कर बैठे। इसका समझना भारी हो जाएगा और बातों में बिगाड़ हो जाएगा। बिगड़े पीछे इसके सामने जाने की किसकी मजाल है? यह तो साक्षात कौन है? पल भर में खून की नदियां बहा देगा और इस यज्ञ मंडप को युद्ध भूमि बना देगा। इसलिए आप स्वयं का फैसला कर देने में ही दवाई है और इसी में दोनों ओर की भलाई है।
तेरे मामा ने रघुकुल भूषण उठो। अब किस बात का विचार है? और तो सब अपना अपना जोर लगा चुके, अब आखिरी तुम्हारा वार है। अगरचा ये कमान बड़ी सख्त है, तथापि तुम्हारी परीक्षा का भी यही वक्त है। जाओ और अपनी वीरता के जौहर दिखाओ। निसंदेह तुम्हारी जय होगी और समय के इशारे तुम्हारे नाम तय होगी। गाने करने लग रहे कर तेरा आसरा चला ये परदेसा, हे ईश्वर रखिया मेरी आय संभालेला। क्या ये वही कमान है जिसके लिए इतनी देर से केंचो तान है? क्या ये वही कमान है जिसके मुतालिक राणा जनक को इतना अभिमान है, जिसको हाथ लगाते हर एक मनुष्य डरता है? देखिए इसका चिल्ला चढ़ता है। जय हो जय हो। बोल सियापति रामचंद्र की। थोड़ी थोड़ी थोड़ी
कितने तो सजी पथेड़ी मेरी वीडियो खराब कर सदी सीता फोटो खींचने तो कम से कम पूरी कोड़ी है बाहर खोल वीडियो बना तुम तो हेलो सीता बिना होगी सीता बिना गुरु जी अब तो आपके रीति रिवाज भर आए। पापा अगर नहीं भेजा ना आज तुम्हें खत्री वंशी राज छाप दिखाएंगे। ठीक है दोनों जमीन में थे आई अन्ना को खराब करना का पता लगा ठीक है कैसे जो दस बड़े पहचान से दो कैसे दो और ना तेरी मम्मी है आज तो बड़ा पहचान चल आ ना इसका तेरा मन अगर तू ही लो रहता टीवी झूठा सुनानी सी थी क्यों जिन राजाओं का तर्ज अमल सब बतला रहा था कि इनको हजर की घड़ी तक चलाने में कामयाबी न होगी और इस सूरत में मेरे लिए क्या कुछ खराबी होगी। एक तरफ अपनी जबान का ख्याल था और दूसरी तरफ उसका पूरा होना। अगर इसका पालन करता तो सीता तमाम उम्र के लिए घर में कमाई रही। परंतु जहाँ आपने ये घर मुश्किल को हल कर दिया शाबाश वहाँ मेरी प्रतिज्ञा को भी अटल कर दिया। प्रभु आप धन्य है धन्य है। मंत्री जी इसी वक्त एलची को अयोध्या की तरफ रवाना कर दिया जाए ताकि महाराजा दशरथ को ये खुशखबरी सुना दी जाए।
आरू पत्रों भैया है ओम नमः शिवाय। वीडियो वीडियो ओम नमः शिवाय। शंभो। पहला ये किस कैमरे पे की यार किस खत्म हो तू है तो पत्ते से कहीं दे यार इसे उसके उसके कैमरा नहीं है ये फ्लैश लाइट था कैमरा या तो फ्लैश लाइट कहाँ थी बस या उन्हें रोड ले मेरे गुरु का धन कैसे करो? जल्दी उसको मेरे सामने लो और तो देर लगो वरना सबके जान से मार दूंगा और एक को मार के काट दूंगा। शायद परशुराम का भूल गए और इसके इतने भूल गए। महाराज, मुझसे ये कसूर हुआ है और मेरे ही हाथों से ये पोशीदा कुमान चकनाचूर हुआ है। यार तुम्हें मौत की परवाह नहीं थी, ये जिंदगी चाह रही थी। बेशक खतावार हूँ, जो सजा दो उसका सजावार हूँ। अच्छा, और बताता हूँ, और इस मार्ग को मजा दिखाता हूँ। अजी महाराज, क्यों गेंद की तरह उछल रहे हो और इस कदर ध्यान से निकल रहे हो? वहाँ तो बिल्कुल गली सड़ी थी, कब से बेकार पड़ी थी। इसके लिए आप इतना करता है? शायद तू मेरे कारों कलम से नहीं जाता। क्यों ना तुझे फटका दे और मार के बुलाए। बड़े बड़े बादल मेरे नाम की दुआई देते और सामने से बादल दिखाई देते। ये मासूम जानकर दस खाता हूँ, इसलिए शास्त्र नहीं चलाता हूँ। मगर बकरे की माँ कब तक खेल उड़ाएगी? अगर तेरी जान भी मेरे हाथ से ही जाएगी। क्यों बच्चे से न हक लड़ाई करो, ब्राह्मण हो कुछ तो सुनाई करो। ये बच्चा नहीं, चार की पैर है। समझ रखा इसने मुझे फुटबॉल का खेल है। क्या है गुनाह? मैं गुनाहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। क्यों निकल पड़े हो इस कदर में से? मैं हूँ खूब वाकिफ तेरी शान से। ये करता है खुद मौत की जुस्तजू, साधु कल से मेरे बराबर हो। तो रख में कोई तमाशा नहीं, तो डालोगे मुंह में बताशा नहीं।
जंजीबक की दिखा किसी और को, ये फिर क्या बने हैं, दिखा किसी और को। अरे तेरी सांप बतला रही, तेरी माँ तेरे सर पर बतला रही। महाराज लक्ष्मण तो नादान है, तुम्हें भी हुआ आज इस पर खफे कान है। वो देखो मुझे तार दिखला रहा है, यहाँ से हड्डी पेश आ रहा है। वो कहने से मेरे नरम हो गया, तुम्हें नाहक इस पे भरम हो गया। खूब इसी का नाम नरमिया है। वो मुझे बातों ही बातों में चढ़ा रहा है और मेरी नकलें कर करके मुझे और भी गुस्सा दिला रहा है। सामने से चलो जाओ, वरना कच्चे को छुपा जाऊंगा। तुम इसको मेरी आंखों से दूर ले जाओ, वरना बड़ी धोखा बनाऊंगा। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें खुद ही नजर नहीं आऊंगा। तुम मुझे मत दिखाई दे, बल्कि बहादुरी इसी में है कि तेरी आवाज ही मेरे कानों में मत सुनाई दे। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है, कानों में उंगलियां दे लो, बस तुम्हारे लिए चारों तरफ सुनसान है। आदमी की तरफ बात कर, वरना मेरे हाथ में भी तीर है। शैतान, अभी देखता हूं तेरा तीर और कमाल। महाराज इसकी बातों पर ना जाइए और जरा गुस्से को जब्त फरमाइए। बस भाई साहब, सहन की हद हो चुकी। लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। आपने फजूल महाराज महाराज कहकर इसका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया और आपकी नरमी ने इसका हौसला इस कदर बढ़ा दिया। और मुझे जरूर तलवार संभालनी पड़ेगी और इसके दिमाग से यह हवा निकालनी पड़ेगी। आप बड़ी खुशी से शास्त्र संभालिए और अपने दिल के अरमान निकालिए। क्या हुआ समाया? मालूम होता है कि तेरी बात तुझको मेरे सामने लाई है। बड़े बड़े शूरवीर मेरी बहादुरी का सिक्का मानते और मेरी ताकत को अच्छी तरह जानते हैं। बेशुमार छत्री मेरे हाथ से मारेंगे और मौत के घाट उतारेंगे। वो सामने आया वो हरकत जिंदा जान न पाया। जब ऐसे ऐसे योद्धा तेरे मुकाबले की ताब न ला सके तो तेरे जैसे बच्चे को झुकी तो क्या बसात है? बल्कि ये तो मेरे लिए मामूली सी बात है। जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है उसे हर किस जिंदा न छोड़ूंगा और इसी धनुष की तरह उसे बीच में तोड़ूंगा। अगर तू अब भी शहर से बाहर नहीं आया तो भी हरकत जिंदा जान न पाएगा।
बादशाह की हर गज नहीं चलेगी और इस पानी में तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। इस राजस्थान में आज तक तुम्हें किसी से वास्ता नहीं पड़ा और कोई ऐसा ही मुझे मिला होगा जो तुम्हारे सामने नहीं ठहर सका। इसलिए तुम्हारा हौसला इतना बढ़ गया और जब मामले से दिमाग आसमान पर चढ़ गया, हम चौबा निकले, रोशत की आवाज समा गई और मांगत की जब छा गई। इस पर भाई साहब की नरमी ने और भी काम बिगाड़ दिया और तारीफ करके तुम्हें तत्काल भूल जाते। खैर कुछ मजाक का नहीं, आज आपको अपनी ताकत आजमाने का अच्छा मौका मिल जाएगा और इधर मेरा भी बहुत सामान निकल जाएगा। मगर पहले वार करने से लक्ष्मण लाचार है, इसलिए कि तुम ब्राह्मण कुमार है, क्योंकि तुम लोग कर्म अनुसार तेरे घर में होने से मुझे कतई इनकार है, इसलिए कि तू हमारे गुरु विश्वामित्र जी का करीबी रिश्तेदार है। की वीडियो है अब तो इतनी जुबान चलाने लगा कि मेरी इज्जत भी खाक में डुबाने लगा और मुझे तू तू कहकर बुलाने लगा। यही बात हुई जब लंच की गुफ्तगू होने लगी और से तुम सब तू होने लगी। मामले में बिल्कुल कलाम नहीं, अगर एक ही बार से नहीं हड्डियों का चूरमा मार दूं तो मेरा नाम भी परशुराम नहीं। जब आपको इसके कसूरवार होने से खुद इनकार है तो इससे आपकी फजूल तकरार है। मेरा क्या इख्तियार है, ये तो खुद मौत का तलबगार है। लक्ष्मण, तुम इन्हें ना सताओ, जरा इधर आओ, जरा गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ कलाम कीजिए। अरे इसको मेरी आंखों से दूर कर दो और फौरन कफूर कर दो। इसका इलाज तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। वहाँ देखो फिर बोलता है, नाक चाल में चाल बोलता है। अब ये हरगिज़ नहीं बोलेगा, कहिए क्या इरशाद है? क्या और कौन है? ये तुम्हारा ही कसूर है। बेशक जो सजा आप दें मुझे मंजूर है। मुझे समझ है तूने ये धनुष उठाया है तो आपने मेरी ताकत को कब आजमाया है? लीजिए इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए और मेरा इत्मीनान कीजिए। लीजिए महाराज, चढ़ गया। बस उतार लीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया। मगर मेरा तो इत्मीनान नहीं हुआ। तुम्हारा इत्मीनान कैसा? हमारा इत्मीनान ऐसा कि मेरा तीर जब कमान पे चढ़ जाता है तो वो बगैर किसी की जान लिए वापस नहीं आता। तो ये किसकी जान लेगा? तुम्हारी लेगा और किसकी? ना महाराज, ऐसा न करो, मैं मर जाऊंगा। ये तीर तो आपको सहना पड़ेगा, मगर घबराओ नहीं, दूसरा हरगिज़ नहीं चलाऊंगा। मगर उस देखी तो नौकती नहीं आएगी। क्या एक ही तीर में जान निकल जाएगी? वाह, जान निकलने की तो आपने अच्छी गई।
अभी जान तो मेरे में आप भी दे। उसने बोल सुनिए कोई बिल्ले लो बस मिश्र जी हो चुके, जरा पर्स को उठाओ और अपनी घाटी के जोहर को दिखाओ। किसी तरह से मुझे माफी दिलाओ और मेरी जान बचाओ। तुमको इतना मुसीबत है। देखो पीछे मेरी जुबान से ऐसे अल्फाज निकलते। मुझे क्या कहते हो? वो तुम्हारे लिए चार में चार घूमा है और राम चंद्र जी से आपकी बात है और मामला इन्हीं के हाथ है और मेरा बीच में बोलना बिल्कुल वही हाथ है। अब देखते क्या हो, छोड़ दो तीर। महाराज मैं आपका भिखारी हूँ कि मेरी हाथ की और मुझे पर इतना आसान कीजिए। आरू आरू तुमको तो अपनी बात की शर्म नहीं, मुझे क्या मगर पनाह में आए हुए दुश्मन पर वार करना क्षत्रिय का धर्म नहीं। मगर इस शर्त पे छोड़ता हूँ कि आइंदा कभी शास्त्र न उठाना और किसी क्षत्रिय के मुकाबले पर न जाना। आपको हुक्म स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ। आइंदा कभी शास्त्र को हाथ न लगाऊंगा और इसी जगह से विंध्याचल पर चला जाऊंगा। आज से अपनी शराब पीते गुजारा करूंगा, सबका गुलामों का गुजारा करूंगा। अच्छा जयक की परिधान मिश्र जी भोजन पाकर जाना, ऐसी क्या भी चलती है, कभी हमारा भी तो भोजन पा दिया करो। बस मेहरबानी रखो, यही कि नहीं बताया कि जान बची, अभी तो पहले की भी रोटी नहीं बची। अगर वापस आ गया तो ऐसे फुलके खाऊंगा कि अपनी जान भी दे जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। बल्ले खतरी बल्ले सोमवार की शराब पूरी हो गई। अब आप तो अपने अपने घर को तशरीफ ले जाइए। उठिए बस मुकी सच मुकी